लगाने का, इधर उधर मुंह नहीं मारना है। अगर इधर उधर मुंह मारोगे तो 10 तरीके का आपको मिलेगा और मिक्सचर में फिर आप मिक्स हो जाओगे और फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा, ना नौकरी ना छोकरी। सिलेक्शन आपका बहुत ज्यादा मेहनत करने से नहीं होगा, सिलेक्शन आपका दिन रात पढ़ने से नहीं होगा, सिलेक्शन आपका उसकी वीडियो देख उसकी वीडियो देख उसकी वीडियो देख इससे नहीं होगा, सिलेक्शन के लिए बहुत सारे लोगों के पास जाकर उनकी स्ट्रेटेजी मांगने से नहीं होगा। सिलेक्शन होगा तो आपका अपनी मेहनत से होगा, PYQ से होगा। PYQ आपके लिए बहुत जरूरी है साथियों। अगर आप NTPC में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपको PYQ को बहुत ही अच्छी तरीके से घोट कर पी जाना है, क्योंकि PYQ वो रामबाण है जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा, किसी ने नहीं दिया होगा, शायद आपने भी ट्राई नहीं किया होगा। आप तो बस ये सोचते हैं ना कि ये वाली बुक पढ़ लेते हैं, वो वाली बुक पढ़ लेते हैं, वो वाली बुक पढ़ लेते हैं, लेकिन शायद आपको टारगेटेड सिलेक्शन लेना नहीं आता। शायद आपको ये नहीं पता कि सिलेक्शन लिया कैसे जाता है, शायद आपको ये नहीं पता कि टॉपर्स कैसे सिलेक्शन लेते हैं। अगर आपको पता होता तो आज आपके पास एक नौकरी होती। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने सुना है कि अगर आपको नौकरी लेना है तो PYQ को घोट करके पी जाना होगा। NTPC के लिए बहुत ही रामबाण है PYQ। बहुत सारे साथी यहाँ पर 2-2 3-3 बार एग्जाम देते हैं लेकिन नहीं निकल पाता। इसका सबसे बड़ा कारण और सबसे बड़ा कारण यहाँ पर ये निकल के आता है कि भाई आप पढ़ते तो बहुत हैं लेकिन ऐसा नहीं पढ़ते जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड हो और जो आपके एग्जाम में आए। तो ऐसा पढ़ो जो आपके एग्जाम में आए। साथियों, मैंने भी कई एग्जाम दिए हैं और मेरे से भी स्टार्टिंग में मेरे साथ यही समस्या थी कि भाई मेरे से एग्जाम नहीं निकल रहे, क्योंकि मेरा क्या था कि भाई बस पढ़ना है। अगर ये कह दिया किसी ने कि तुझे 8 घंटे पढ़ना है तो तुझे 8 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है, और उसमें तू क्या पढ़ रही है तुझे भी नहीं पता, बस तू पढ़ रही है, पढ़े जा रही है, बस ये होता था मेरा। और साथियों, उसमें क्या होता था कि हमें ये भी नहीं पता कि हमें पढ़ना क्या है, बस हमें ये पता है कि ये बस हमें पढ़ना है ना। दूसरा क्या है कि भाई किसी ने बुक बता दी ये वाली खरीद ले वो वाली खरीद ली, दूसरे ने बता दी ये वाली खरीद ले वो वाली खरीद ले, बुकों का ढेर लग गया इतना। लेकिन आता कितना है पता नहीं भाई, आज कुछ नहीं आता, 0/0, कुछ भी नहीं आता। तो किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि 100 बुक पढ़ने से अच्छा है, 100 बुक एक बार पढ़ने से अच्छा है कि एक बुक को 100 बार पढ़ो। 100 बुक को एक बार पढ़ने से अच्छा है कि एक बुक को 100 बार पढ़ो। तो मैंने जब ये स्ट्रेटेजी फॉलो करी तो मैंने SSC CPO में, UPSI में, दिल्ली पुलिस में मैंने सिलेक्शन लिया, हरियाणा पुलिस में मैंने सिलेक्शन लिया। तो ये स्ट्रेटेजी आपको अपनानी होगी। जब मैंने ये स्ट्रेटेजी अपनाई कि नहीं भाई मैं क्या पढ़ रही हूँ ये मुझे पता होनी चाहिए, तब मेरा सिलेक्शन हुआ, ऐसे सिलेक्शन नहीं हुआ। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको पढ़ना क्या है। साथियों, एक तो होता है गधा जो पूरे दिन हार्ड वर्क करता है, पूरे दिन मेहनत करता है लेकिन फिर भी वो वहीं की वहीं रहता है। दूसरा होता है साथियों स्मार्ट वर्क, जो टॉपर्स लोग होते हैं वो इसे अपनाते हैं और बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम मेहनत में वो इसे अपना करके सिलेक्शन ले जाते हैं। तो अब आपको देखना है कि गधा बनना है या फिर स्मार्ट वर्क करके आपको सिलेक्शन लेना है। सिलेक्शन लेना बहुत आसान है, बहुत हार्ड नहीं है। बस हम काम क्या करते हैं कि भाई नॉलेज होती नहीं है, नॉलेज लेते नहीं है कि सिलेक्शन हमें कैसे करना है, कैसे लेना है सिलेक्शन, कैसे मेहनत करनी है, कैसे हमें क्या करना है। बस हम चलने बैठ जाते हैं कि हाँ भाई NTPC में सिलेक्शन लेना है, NTPC में कुछ बन के दिखाना है तो हमें बस मेहनत करनी है। 8 घंटे वो मेहनत कर रहा है तो 8 घंटे हम करेंगे। भाई वो उसका दिमाग अलग है, आपका दिमाग अलग है, उसकी कंडीशंस अलग है, आपकी कंडीशंस अलग है। तो वो 8 घंटे मेहनत कर रहा है तो आपको जरूरी नहीं है कि 8 घंटे ही मेहनत करनी हो, आपका 4 घंटे में भी काम चल सकता है। अपने अंदर के उसको पहचानिए कि आप में कौन सी अच्छी खूबी है, कौन सी कमी है, कमी को सुधारिए, उस पर वर्क करिए। हो सकता है आपको 8 की जगह 10 घंटे भी लगाने पड़े और हो सकता है आपको 8 की जगह 4 घंटे भी लगाने पड़े। तो उस पोटेंशियल को पहचानिए आप सभी, जिसकी आपको रिक्वायरमेंट है कि हाँ भाई इस रिक्वायरमेंट को प्राप्त करके मैं एक अच्छा बन सकता हूँ। जैसे साथियों, हमारे अंदर कमी हम मान लीजिए हमारे अंदर कमी आयरन की है और हम कोबाल्ट लिए जा रहे हैं, कोबाल्ट की गोली खाए जा रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि हो सकता है और बीमारी उत्पन्न हो जाए। लेकिन जब हम डॉक्टर से सलाह करके जब हम आयरन की गोलियां खाएंगे, आयरन का यहाँ पर सामान लेंगे, प्रोटीन लेंगे, विटामिन लेंगे आयरन वाली, तो हो सकता है हमारी क्या हो ही जाएगी हमारी बीमारी 4 दिन की जगह 2 दिन में ही सही हो जाए और बिल्कुल सटीक निशाने से वो बिल्कुल जल्दी सही हो जाए। तो आपको भी अपने स्टडी में पहली बात तो ये उधर से पढ़ना छोड़िए, एक चीज अपनाइए। और बेस्ट कहती हूँ मैं तो, कहीं आपको इतनी पढ़ने की जरूरत नहीं है। NTPC कोई वो नहीं है कि IAS का पेपर है जो तुम्हें कोचिंग लेनी है या तुम्हें इधर उधर से पढ़ना है। भैया वही रीजनिंग, मैथ, साइंस यही सब आ रहे हैं, तो तुम्हें मतलब क्या जरूरत है इधर उधर से पढ़ने की। तुम्हें पूरे दिन तो तुम भाई उसकी वीडियो देख उस सर की वीडियो आ रही है, इसमें निकल जाता है तुम्हें। भाई तुम पढ़ते कब हो,
हो, तुम तो वीडियो ही देखते रहते हो। जरूरी नहीं है ये जरूरी नहीं है कि तुम वीडियो देखो, ये जरूरी है कि भाई तुम मंथन करो, उन चीजों में मंथन करो। वही चीज तुम्हें कॉपी पे भी मिल रही है, लेकिन तुम्हें क्या है कि भाई उसकी वीडियो देखो, उसका ट्रेंड देखो, उसका ट्रेंड देखो। भाई अपनी तैयारी करो। आपको आपके पास सिलेबस है ना, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक खरीदो और बुक से तैयारी करो। कभी भी कोई यूट्यूब से इतनी वो नहीं हुआ। यूट्यूब से हाँ प्रैक्टिस सेट लगाते हैं या फिर थोड़ा बहुत देख सकते हैं, आधा एक घंटा, कि ठीक है भाई अब यूट्यूब का ट्रेंड देख लेते हैं। लेकिन आपको क्या है कि पूरे दिन यूट्यूब पर वीडियो देखते देखते निकल जाता है, तैयारी आपकी होती नहीं है। इसी में 4-6 साल आपके निकल जाते हैं और फिर बाद में क्या मिलता है? कुछ नहीं, ओवर एज हो गए, सिलेक्शन हुआ नहीं, घर का प्रेशर है इतना, अब करें तो क्या करें, टेंशन बहुत ज्यादा है और ओवर एज हो गए। तो बहुत ज्यादा टेंशन, इन सब से आपको अगर पाना है, मतलब इन सब से छुटकारा पाना है, तो आपको बहुत ही सिलेक्टेड मेहनत करनी होगी, स्मार्ट वर्क करना होगा। इसके लिए मैं सिंपल सा कहती हूँ कि भाई अपना सिलेबस निकालो, सिलेबस देखो और पीवाईक्यू जरूर लगाओ। पीवाईक्यू बहुत ही रामबाण है। अगर पीवाईक्यू के बिना आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो कभी नहीं ले सकते। मैं सिंपल सा कहूंगी, कोचिंग को छोड़िए, यूट्यूब से इधर उधर से देखना छोड़िए, आप पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करिए। सिलेबस कंप्लीट करने के साथ साथ अपने पीवाईक्यू लगाइए, क्योंकि सबसे पहले आपको पीवाईक्यू ही देखने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही देखने कि पैटर्न पूछा कैसे जाता है। अगर आप एनटीपीसी में या फिर मैं कहूँ किसी भी एग्जाम में आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं ना, तो भाई आपको पहले अपने सिलेबस देखना होगा, पीवाईक्यू देखने होंगे कि पैटर्न क्या है, कैसे पूछा जा रहा है। साथियों, किरण पब्लिकेशन की जो बुक है ना, इसमें आपको शिफ्ट वाइज सारे जैसे एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, रेलवे हो गया, आरपीएफ हो गया, एसआई हो गया, इन सब के एएलपी हो गया, सबके क्वेश्चन पेपर आपको सीक्वेंस से दे रखे हैं। इन पेपर्स को लगाइए भाई, जितने पेपर्स लगा सकते हैं ना पीवाईक्यू लगाइए। और कहीं से नहीं आता, कहाँ से आता है पेपर, इन सभी से पूछा जाता है, बस वो इधर उधर घुमा दिया जाता है। तो साथियों, आपके पास बहुत सारे 4000+ MCQ है यहाँ पर पीवाईक्यू के, जिनको आप लगा करके सिलेक्शन इस बार एनटीपीसी में ले सकते हैं। आरपीएफ कांस्टेबल का भी एग्जाम आने वाला है, उसमें आप ले सकते हैं अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे। मैं फिर से कहूंगी, अगर आप इधर उधर मुंह मारते रहेंगे तो कुछ भी हाथ नहीं आने वाला, सिर्फ इधर उधर मुंह ही मारते रह जाएंगे। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो टारगेटेड सिलेक्शन लीजिए, स्मार्ट वर्क कीजिए, पीवाईक्यू लगाइए। पीवाईक्यू आपका सिलेक्शन कराएगा। जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग सारे टॉपिक कंप्लीट कीजिए और उनको बार बार रिवाइज करिए। अपने पीवाईक्यू लगाइए और मॉक टेस्ट लगाइए। सिर्फ आधे घंटे यूट्यूब को दीजिए, ज्यादा यूट्यूब को आप देने की आपको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यूट्यूब आपकी लाइफ को और आपके टाइम को वेस्ट कर रहा है, आपको कुछ दे नहीं रहा है। आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप भले ही पूरे दिन क्या 24 घंटे लगे रहिए यूट्यूब पर, आपको कुछ नहीं आने वाला। और वो कॉन्सेप्ट आपका किताब और कॉपी से सॉल्व होगा, यूट्यूब पर टीचर के कराने से सॉल्व नहीं हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो बुक में अच्छे से सब कुछ दे रखा है, उसमें पूरा एक्सप्लेन करके दे रखा है, उसको खरीद लीजिए। किरण पब्लिकेशन की बुक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर इसे खरीद लीजिए और अच्छे से तैयारी करिए। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बहुत ही शानदार सा तरीका है पीवाईक्यू